कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सेता नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्जनं तमेव सर्वं मम देहि। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा का असीम कृपा जो हम लोग का इस पितृलोक में जन्म मिला है। पितृलोक ही मुक्ति का द्वार है। फिर मनुष्य देहो अति दुर्लभ है, देव दुर्लभ। मनुष्य देहो देव दुर्लभ है। और ये दुर्लभ किस लिए है? ये इस संसार में आके वो परमात्मा को जान सकते हैं। लेकिन कौन जानने का अधिकार किसका है? ये भी बताया। जब पुण्य का पाप का फल भोगने का बाद फिर वो धरती में आते हैं और मनुष्य देह धारण करते हैं। जो स्वर्ग से सुख भोग करके आते हैं वो छिने पुणे मर्त्यलोक भी शांति। जैसे पुण्य छिन्न हो जाते फिर मर्त्यलोक में आते हैं। तो इस संसार में सभी टेम्पररी है, स्वर्ग भी टेम्पररी है। तो आप जो स्वर्ग का सुख भोगने का चाहते हैं तो यहाँ से लाखों गुना सुख स्वर्ग में है। यहाँ का सुख का कोई कल्पना ही नहीं कर सकते जो वहाँ क्या सुख है। तो हम लोग गुरु जी का एक दिन पूछा, गुरु जी कैसे सुख है? बोले देखो, वो जो देह धारण करते हैं 16 साल से 17 साल नहीं होते, 16 साल का युवक रहते हैं। वो कभी भी उसका 10,000 साल रहे कभी भी परिवर्तन नहीं घटे। वो 16 साल का युवक ही रहेगा। वो अगर बोलते हैं मैं
बहुत आराम से सोना चाहता तो 10,000 साल तक भी वो सो सकते हैं, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं है। कि जो सुख की इच्छा करते हैं वही सुख तुरंत उसको उपलब्धि होते हैं। यहाँ तो मेहनत करने का बाद मिलता है, लेकिन वहाँ इच्छा मात्र ही मिलता है। तो गुरु जी बोलते हैं उसका वस्त्र जो धारण करते हैं वो कभी मलिन नहीं होता है, कभी साफ नहीं करना पड़ता है, वो दिव्य वस्त्र होते हैं। तो और बोलते हैं जो वो जहाँ भी इच्छा करे वो जा सकते हैं, उसके इच्छा मात्र वो जा सकते हैं। तो स्वर्ग का सुख माने कितना माने सुखदायक है, वो अकल्पनीय। तो और जो माने पाप करके जाते उसको कष्ट जो भुगता है, परमात्मा इतना दयालु है, उसका उसी प्रकार देहो बना देते, उसका मन उसी प्रकार बना देते। जैसे बोलते गुरु जी बोल रहे हैं कीड़ा वही मनुष्य था, अब नाली का कीड़ा बन गया, लेकिन कीड़ा का शरीर जो दिया वो भूल गया, जो आप जो पीछे जन्म भूल गया कहाँ था आप नहीं बोल सकते। तो परमात्मा इतना दयालु है कि पीछे का जो आपको बात को भुला देते हैं। जो नाली में जो कीड़ा है तो उस कीड़ा को मनुष्य देह धारण किया था, और उस मनुष्य देह का गंदगी का अंदर रहते हुए वो चला गया, वही नाली का कीड़ा बन गया। अब उसको देहो भी ऐसे ही बनाया, और उसको बोध करने के लिए वो जो पीछे कर्म है वो भुला दिया। अब उसको वही नाली का गंदगी खाना पड़ेगा। जो आप सोचते हैं जो इस कीड़ा को अच्छी शहद का वहाँ बैठा देते हैं, फूल में बैठा देते, वो कुछ देर बाद देखिएगा वही कीड़ा नाली का अंदर ही जाना, और नाली में ही रहेगा। तो भगवान उसको बनाया, तो बोलते गुरुजी बोलते कितना दयालु है, जो कुत्ता का जन्म दिया उसको भुला दिया कि पिछले तुमने मनुष्य था, तुमने आसक्ति का कारण, तुम्हारा मकान का में आसक्ति होने का कारण तुमने आज तुमने यही तुम्हारा कुत्ता का जन्म मिला। लेकिन वो भूल गया, वो घर का रखवाली करने के लिए बैठा है। तो घर में जिसका आसक्ति है वो आसक्ति से कभी मुक्त नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार हमारा बोलने का अर्थ यह है, जो हर आदमी भुला देते, हम लोग भी भूल गया, हमारा इसका अगले जन्म कहाँ था वो भी भूल गया। तो इसीलिए हमारा जन्म का फल का हमको पता ही नहीं है, जो हमने क्या कर्म करके आया था और क्या कर्म यहाँ कर रहा हूँ। जो पिछले जो कर्म था वही कर्म फिर दोबारा कर रहा हूँ, जो हम उसको हमेशा याद से भूल जाते। तो इसीलिए हमको चाहिए जो उस बात को याद करे। तो भगवान जब इस सामने दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, अशांति देते हैं, तो आपका हृदय में चेतना जागृत कर देते। वो चेतना जागृत होने के बाद जो सुधर जाते तो वो तो सुधर गया, और जो तब भी नहीं सुधरते हैं तो उसका और भी निकृष्ट जगह भेज देते। लेकिन यही मनुष्य दया है जहां से वो अपने को उद्धार कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं जो सकाम भक्ति मत करो, तुम्हें निष्काम भक्ति करो। भगवान से मांगो, कुछ भी नहीं मांगो, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, वो सबका भला चाहते हैं। तो मांगना क्या है, आपको बोला प्रभु आप प्रसन्न हो, मेरा देह का अंदर आप ही हो, अब मेरा स्वरूप भी आप ही है, तो मैं किसका प्रशंसा प्रसन्न करने के लिए हम कर्म कर रहे हैं। हम तो अपने लिए नहीं, आपके लिए। तो भगवान को अंतर्यामी है,
अगर उसको आप सुख पहुंचा रहे तो आपके हृदय में सुख है, आनंद है, शांति है। और जो विषय चिंतन करते हैं, विषय चिंतन से उसको कितना प्रकार आसक्ति, मोह, जो उसको जला के राख कर देते, जो मान, प्रतिष्ठा, जस, ख्याति, धन, संपत्ति जो सुख देते हैं पहले, फिर उसको दुख का कारण बन जाते। वही कारण देखो, हम तो जगत से लाला बाबू का कहानी सुनाते, कितना आशिक के साथ दोनों का लड़ाई झगड़ा, अशांति समझ हमेशा लगा रहता था। तो ये जमीन जायगा का जो अधिकार बोध, जो हमारा ये जमीन है, वो बोलते मेरा है, इसका लिए लड़ाई। महाभारत में लड़ाई का कारण क्या है? वही तो धन संपत्ति और अधिकार का बोध के लिए लड़ाई है। तो उससे लड़ाई में क्या हुआ परिणाम? तो वो हम लोग नहीं सोचते, परिणाम को नहीं सोचते। भगवान बोलते विषय विष है और विषय का अंदर अमृत भी है। तो इसलिए अमृत को ढूंढने के लिए विषय जो कष्ट जब तक नहीं आते तब तक अमृत का संधान नहीं करते। तो इसी प्रकार हम देख रहे हैं जितना भी महापुरुष आया, जैसे नचिकेता है, नचिकेता अपना पिता का हवन कर रहे और क्या कर रहे? जो निकृष्ट दान कर रहे। दान में क्या है? निकृष्ट दान, जिसका कोई भी फायदा किसी को नहीं मिलेगा। कैसे? यज्ञ का बाद उस समय गाय धन था, तो जो गाय दूध देना बंद कर दिया उसको देता है, जो चल नहीं पा रहे, बुढ़ापा हो गया, उसको दे रहे, जो 2 दिन बाद मरी जाएगा उसको दे रहे। तो नचिकेता देखा, पिताजी आप जो दान कर रहे हैं, ये दान से तो आपको कार्य पूर्ण नहीं होगा, तो आपको प्रिय वस्तु को दान करना चाहिए। माना हमारा जिसमें आसक्ति है उसको दान करने से आपको कल्याण होगा। तो आपका मैं पुत्र हूं, आप मेरे को दान कर दो। तो उसने कहा, दान कार्य में बहुत बिजी था, वो बार बार विरक्त कर रहे थे। 8 साल का लड़का था, उसको बोला जाओ जम को दे दिया, और जम को दे दिया। तो जम बोले पिताजी आपको मुख से जो निकला है वो ब्रह्म वाक्य है, आपका झूठ होने से सारी आपको क्या हुआ पर कर्म सब जल के राख हो जाएगा। तो इसीलिए आप सच को आप मेरे को दान कीजिए। जमराज पिता का कल्याण के लिए पुत्र कितना सैक्रिफाइस है। रामचंद्र जी की कहानी सुनता हूँ तो पिता का प्रसन्न करने के लिए वो वनवास ले लिया। नचिकेता पिता को उद्धार करने के लिए अपना खुद सैक्रिफाइस कर दिया और जाके जमराज में किया। जमलोक में जमराज जी था नहीं। जमराज कौन है? धर्मराज, जो कर्म का अच्छा बुरा विचार करके फल देते हैं। तो वो धर्मराज है, तो वो जजमेंट देते हैं। तो इसी प्रकार जमराज जी काश से बाहर था, 3 दिन बाद आया। तो नचिकेता 3 दिन भूखा प्यास से रह गया, और जब रह गया तो उसको जब वापस आया तो उसका अतिथि नारायण है, सभी बोलते हैं, लेकिन अतिथि का सेवा करने से पुण्य होते हैं, अतिथि का अनादर करने से पाप होते हैं। जो सुख दिया जाते वो पुण्य है, जो कष्ट दिया जाते वो पाप है। तो इसी प्रकार नचिकेता 3 दिन भूखा प्यास, कोई उसको देखा ही नहीं। और उसी समय जमराज जी वापस आ रहे, आके क्या बोल रहे, जो हमारा राज्य में ये अमंगल का निशान कैसे दिखाई दे रहे? यहाँ तो अमंगल नहीं होना चाहिए, यहाँ तो धर्म का प्रतिष्ठित है, जरूर कुछ गलत हुआ है। जाके पूछा, जो तुम लोग कुछ गलत किया है? तो बोला हाँ, एक ऋषि पुत्र आया है,
उसको तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। खाना पीना तुरंत वही धर्मराज ज्योति, वही जो जमराज जी तुरंत गया और उसको क्षमा प्रार्थना किया, उसको पास पैर धुलाया, पूजा किया, उसको वंदना किया करके बोला हम बहुत दुखी हैं आपको ये कष्ट देने का कारण। आप 3 दिन भूखा रह गया, 3 वरदान मांग लो, हम 3 जो वरदान मांगेगा वही वरदान मैं दूंगा आपको। तो बोला हमारा पिताजी हमको दान करके दुखी हो गया, तो पिताजी का दुख मिटाना चाहता। तो उसने बोला ठीक है जाओ। फिर ये कथा जो सुने उसको भी इसी प्रकार फल प्राप्ति हो, उसको भी दुख मिटे। और तीसरा जो बात पूछा, क्या तीसरा बात, जो मृत्यु का बात क्या है, मरने का बात क्या है, वो जानना चाहता हूं। इस संसार में आके कोई मरना नहीं चाहते, लेकिन उसका निश्चित है, जन्म और मृत्यु निश्चित है, ये कोई भी इसको गणना नहीं कर सकते। गुरुजी ज्योतिषी हो क्या कितना महापुरुष हो, वो नहीं बोल सकते। अपने लिए बोल सकते लेकिन दूसरा के लिए नहीं बोल सकते। वो तो विधाता का हाथ पे है, वो परमात्मा का हाथ है। तो उसने बोला बेटा एक काम करो, तुम ये चीज क्यों मांग रहे, मृत्यु का बात क्या है, तुम लंबी आयु ले लो, तुमको जो सुख धरती में नहीं है वो स्वर्ग से मैं भेज देता हूं, वो तुमको सुख मिल देगा। बोले हमको जो दिन मर जाएंगे सब छूट जाएगा, तो मेरा को ये सुख नहीं चाहिए। तो बोला बेटा ये बहुत कठिन रास्ता है, ये बहुत ही दुखदायक है, बहुत ही कष्टदायक है, बहुत ही माने रास्ता कठोर है। तो नचिकेता बोला नहीं, जो भी हो मैं उसके लिए तैयार हूं, कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, कितना, लेकिन मेरे को ये जानना ही है। सब कुछ त्याग कर दिया, सुख का वस्तु जितना भी ये संसार का स्वर्ग का सुख है कौन त्याग कर सकते हैं, जिसका प्रबल इच्छा है सच को जानने का। और कितना भी सच को जानने के लिए कितना भी कष्ट हो, उसको जानने के लिए हम प्रस्तुत हैं। माने कष्ट दुख झेलने के लिए ये है। हम लोग जब संन्यास लिया तो उसी छोटा उम्र में, तो उसी समय कितना विकार आदमी हमको बोलने लगा, अरे ये अरे बुढ़ापा होगा तब भगवान का नाम लेना, हाँ अरे तू वहां जाके कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, कैसे रहेगा। हमने बोला जिसको मैं सोचता हूँ वो वही सब कुछ, भगवान का नाम जहाँ है वहाँ सब कुछ है। हम जा रहे हैं गुरुदेव के पास, गुरुदेव जो वहाँ सुख है, गुरुदेव का पास ही रहना ही सुख है। क्या खा रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ, ये हमको जरूरत नहीं है, बस गुरु जी के साथ रहना है मेरा। अरे यहाँ क्या तकलीफ है, यहाँ तो तेरा सब कुछ है, यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे। बोला हम कष्ट के लिए नहीं जा रहे, हम तो ये झूठा रिश्ता रखना नहीं चाहता, इसको सच को जानना चाहता। पिताजी गुजर गया, देहो तो छूट गया, तो पिताजी कौन था, बोले स्वर्गवास हो गया। अरे वो तो जानते नहीं स्वर्गवास हुआ क्या, कहाँ गया किसी को पता है। तो वो लोग बोला स्वर्गवास, हम उसको जानना है। बस हमारा परिवार में कोई किसी का चिंता नहीं, खा रहे पी रहे घूम रहे, लेकिन मेरा अंदर वो चीज घुस गया, ये झूठा रिश्ता है, आज है कल मर जाएगा। तो हमने वो देखा छोटा छोटा बच्चा नदी में तैरने गया, बस डूब गया। तो मृत्यु का क्या उम्र है, जो उम्र होने के बाद मरेगा।
बच्चा भी मर रहे, युवक भी मर रहे। अब 25 साल का एक लड़की मर गया, उसके पिता माता आज भी दुख से नहीं निकल पा रहे, तो उसको देख के वो दुखी हो गए, 24 घंटा दुख से भरा हुआ। और उसी का और एक सिस्टर है, वो धर्म का रास्ता में जाना चाहते, वो भक्ति करना चाहते, संसार में नहीं जाना चाहते। उसका पिता माता हमेशा रुकता है, नहीं नहीं बेटा संसार में रहना है। तो संसार में कितना दिन रहेगा? और झूठा रिश्ता, बस शरीर छोड़ दिया तो कि कौन छोड़ के गया? देह तो पड़ा हुआ है, तो रिश्ता कैसे टूट गया तुम्हारा? तो इस संसार में जो भी आनंद है, सुख है, शांति है, सब टेम्पररी है। परमानंद एकमात्र वही सच है जो परमात्मा है, जो आत्मा रूप से हमारा अंदर विराज करे। तो हमने खाना पीना सोना इसके लिए यहाँ नहीं आया, हमने जो उद्देश्य से आया वही। कौन मेरे को गाली दे रहा है, कौन अपमान कर रहा है, कोई सम्मान कर रहा है, कोई प्यार कर रहा है, इसका तरफ मेरा ध्यान नहीं है। मेरा तो परमात्मा चाहिए, बस वही आत्मा ज्ञान होना चाहिए। मेरा कि संसार का किसी को लाड प्यार, किसी का किसी प्रकार दुख हमको असर नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि संसार का जो है ये सब टेम्पररी है। आज लाड प्यार करके दिखा दे, कल गाली दे के भगा दे। आज तुमको भगवान बना रहे, कल तुमको इंसान को फिर शैतान बना दे। वो तो तुम्हारा मनुष्य का ये मन का अंदर भावना है, लेकिन तुम उसको देखोगे ना, तुम अपना सच को ढूंढोगे। तो इसलिए सच को ढूंढने के लिए हम सब पकड़ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। तो गुरु जी के पास आए तो गुरु जी बोला ठीक है चलो। तो सच का उपलब्धि तो पहले ही करा दिया मैंने। तो इसी प्रकार नचिकेता का भी जमराज जी सब कुछ दिया, सब कुछ सुख देने के लिए दीर्घ आयु, लंबी आयु दिया। जितना दिन मांग लो, जितना मर्जी मांग लो। तो बोलते हैं एक दिन तो खत्म होगा ही होगा। और ये देहो जो आपने दे रहे हैं, ये 5 विषय है, ये 5 विषय विकार का कारण है। ये 20 स्वरूप है। तो कैसे वर्णन करे 20 स्वरूप? कैसे? जैसे आंख से देखते हैं तो आंख में क्या है? अच्छा और बुरा है। कान में क्या है? अच्छा बुरा सुनते हैं। घ्राण अच्छा बुरा लेती है, मुख से अच्छा बुरा बोलते हैं, मन से अच्छा बुरा विचार करते हैं, तो आपको बुद्धि भी अच्छा विचार करती है। तो ये सब जगह में परमात्मा नहीं है। तो ये देहो तुमको दुख तकलीफ कष्ट देता है, वो चेतना जागृत करने के लिए तो ये देहो को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने से पहले तुम अपना स्वरूप को बोध कर जान लो तुम कौन हो, तब तुमको हमेशा के लिए चिंता भय से मुक्त हो जाओ। तो मैं अपने को जानने के लिए कौन कहाँ? नचिकेता बोला मैं वही जानना चाहता हूँ, मरने के बाद क्या है, वो सच क्या है। तो जमराज जी बोला तुम योग्य पात्र हो, पात्र ये जानने का अधिकार है उसका, जो सारी स्वर्ग का सुख और ये धरती का सुख सब कुछ त्याग किया, कुछ भी उसका हृदय में इच्छा ही नहीं है। और तुम्हारा कितना भी कष्टदायक हो, कितना भी दुखदायक हो, कितना भी अशांतिदायक हो, सबको पार करके तुम उस सच को जानना चाहते हैं। मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया। तो वो नचिकेता फिर उसको ब्रह्म ज्ञान दिया। ये तुम्हारा अंदर ही सच्चिद आनंद स्वरूप तुम्हारा अंदर है, इसीलिए वो है तो इसलिए देहो सच है, वो है तो देहो चैतन्य है, वो है तो तुम आनंद दे रहे। देहो से वो निकाल जाए फिर ये देहो झूठ लगेगा, और वो चैतन्य स्वरूप तुम्हारा कोई बोध नहीं है, ना हिल सकते, ना देख सकते, ना सुन सकते, ना बोल सकते, कुछ भी नहीं रहे। और उसके साथ
तुम्हारा आनंद, कितना भी आनंद देने का कोशिश करो, वो आनंद नहीं प्राप्त होता। तो सच्चिद आनंद स्वरूप स्वयं, ये सब कुछ उसका अंदर है। उसका अंदर सारी शक्ति उसी का अंदर है। तो वह है तो आप हर चीज से आनंद ले, देख के आनंद, सुन के आनंद, खा के आनंद, घूम के आनंद, सब चीज से आनंद ले रहे। तो वही मिल जाए तो आपका जीवन सारे दुखों का नाश करके हमेशा के लिए सुख शांति प्राप्त होती है। राजा जनक को जब मिला तो राजा जनक यही बोल रहे, यदि देहो पृथम कित्ता, ये देहो और चैतन्य, जड़ और चेतन अलग है, तो इसको अलग करो। यदि देहो पृथम कित्ता, देहो और चैतन्य अलग करो, जड़ और चेतन। कब होगा? चितिर विश्राम उत्तिष्ठति, मन बुद्धि चित्त अहम जब स्थिर होगा। जब तक ये चलते रहेगा नहीं मिलेगा। तो क्या होगा? अधूर नैव सुखम शांति, हमेशा के लिए सुख शांति को प्राप्ति करोगे और बंधन मुक्त से भविष्य। और इस संसार का कोई भी बंधन आपको नहीं बांध सकते, सब बंधन से आप मुक्त हो। तो आप ये देह का अंदर रहते हुए भी आप किसी से बाधा नहीं है। आपको जब टाइम आएगा आप निकाल के चले। लेकिन हम जानते नहीं, उसीलिए डरते हैं, सोचते हैं। लेकिन जो जानते हैं वो सोचते नहीं, वो डरते नहीं। जैसे गुरुजी देह रखने का 3 महीना पहले, 2 साल पहले डॉक्टर को बताया था, डॉक्टर भाई इतना जल्दी नहीं मरूंगा, 2 साल बाद जाऊंगा। 2 साल मेरा सामने गुरुजी डॉक्टर को बोल रहे, 2 साल बाद जाऊंगा, जो दिन जाऊंगा वो आप मेरा पास होगा। तो मैं वो कान में वो बात सुना है। और हमको बोला, माँ को पुकारता हूँ, माँ कितना दिन में रखेगा। तो माँ को पुकारा, माँ ने बोला जो 3 महीना बाद तेरा सही छूट जाएगा। सबको बता के बोला मेरा छुट्टी हो गया, मैं जा रहा हूँ। मैंने मृत्यु का डर नहीं है, आनंद, जो मैं वापसी जा रहा हूँ, जो काम के लिए आया और ये संसार में हमारा छुट्टी हो गया। जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ने जाते, अब छुट्टी हो गया, वो घर जाने के लिए बहुत खुश होते हैं। इसी प्रकार गुरु जी का आंखों में हाथ ताली दे के वो खुशी मना रहे, नाच रहे गुरु जी, जब हमको माता ने छुट्टी दे दिया, अब जाऊंगा। तो कहाँ जा रहे? वो तो जानते हैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कोई बंधन नहीं है। और अधूर नैव सुखम शांति, हमेशा के लिए सुख शांति को प्राप्ति करूंगा और कोई बंधन नहीं रहेगा। आनंद या आनंद है, शांति और शांति है, सुख और सुख है। तो ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की और धर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय पुण्यरूपाय गुणानंद प्रदाय संसार सागर तरतराय शंभवाय नमः।